अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं हूं तारिक, मैं मोहम्मद, मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है इंडियन इकोनॉमी विल बीट द यूएसए इकोनॉमी बाय 2075 मेजर प्रेडिक्शन बाय अमेरिकन। अमेरिका ने प्रेडिक्शन कर दी है कि इंडिया की इकोनॉमी सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी वर्ल्ड की। देखते हैं वीडियो और अपना व्यू ऑन कर देंगे। अमेरिका को भी पीछे छोड़ देंगे भाई। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने सुना होगा कि अमेरिका की मेजर इन्वेस्टमेंट कंपनी मेजर इन्वेस्टमेंट बैंक ने यह प्रेडिक्शन करी है अपनी तरफ से कि भारत 2075 तक यूएसए को बीट करके दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। चाइना तब भी टॉप पे रहेगा मगर इंडिया सेकंड स्पॉट पे आ जाएगा। नाउ ये जो न्यूज़ है यूएसए में बहुत सर्कुलेट हुई, इनके मीडिया ने काफ़ी कवर करी क्योंकि इनके लिए भी चिंता की बात है कि ठीक है इंडिया के साथ रिलेशन हमारे अच्छे हैं मगर इंडिया आने वाले दशकों में हमें ऑल टुगेदर बीट कर देगा। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब ये 2075 की बात करते हैं तो इस साल तो ऑफिशियली इंडिया यूएसए से आगे निकल जाएगा। उससे पहले भी आप देखोगे, इसका मतलब ये है कि 2050-60 में भी इंडिया यूएस इकोनॉमी के बहुत ज़रा करीब आ चुका होगा। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि गोल्डमैन सैक्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा क्या है। बाय द वे आप ट्विटर में देखोगे ऑनलाइन कई लोग इस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, कई लोग एस्टोनिश्ड हैं कि इंडिया ये सब कर पाएगा 2075 में। और देखो रिपोर्ट जो है गोल्डमैन सैक्स की, उसमें एक बात ये भी लिखी है कि एक तरफ इंडिया ग्रो कर रहा है, दूसरी तरफ चाइना के जो बैंक्स हैं उन पर इन्होंने कॉल दी है कि इनको बेचना स्टार्ट कर दो, चाइना के बैंक्स में प्रॉब्लम है। ऑब्वियसली ये सब सुनकर चाइना का जो सरकारी मीडिया है ये आज के समय गोल्डमैन सैक्स को टारगेट कर रहा है और ये कह रहा है कि ये लोग एक एंटी चाइना व्यू पॉइंट बना रहे हैं। तो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि 2075 के लिए इंडिया की क्या प्रेडिक्शंस हैं, इंडिया कहां पे होगा, बाकी देश कहां पर होंगे और इंडिया की इकोनॉमी इतनी तेजी से क्यों ग्रो करेगी। तो काफ़ी कुछ यहां पे आपको जानने को मिलेगा मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है, ये सैड न्यूज़ है एक्चुअली, एक छोटा सा झटका लगा इंडिया को। आपको यहां पर बताना है कि वो कौन सी फॉरेन कंपनी है जिसने रिसेंटली $19.5 बिलियन के सेमीकंडक्टर वेंचर से पुल आउट कर लिया है। इस पर मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा मगर यहाँ पे बस आपके लिए क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि बताइए किस कंपनी ने इस बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट से पुल आउट कर लिया है, खुद को वापस ले लिया है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, Amazon, गूगल, फॉक्सकॉन या फिर इंटेल। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। अच्छा, पहली बात तो गोल्डमैन सैक्स के बारे में आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि ये क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ये विश्व का सेकेंड लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक है। ये डिसाइड करता है कि बिलियंस की इन्वेस्टमेंट कहाँ पर जाएगी, किस देश में जाएगी, इनकी आवाज़ मैटर करती है। गोल्डमैन सैक्स आज के समय कह देना कि ये कंपनी है, इस पर हमें भरोसा है, ये इन द फ्यूचर काफी अच्छा करेगी, रातों रात उस कंपनी का स्टॉक अलग ही लेवल पे पहुंच जाएगा। और ओवर द ईयर्स चाहे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो, डॉक्टर मनमोहन सिंह हो या फिर नरेंद्र मोदी हो, गोल्डमैन सैक्स की टीम हमेशा इंडिया के पीएम से मिलती है और इंडिया के पीएम को ही पता है कि गोल्डमैन सैक्स के जो बोर्ड है यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल लोग बैठते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, वैसे इनका बोर्ड बहुत बड़ा है। लक्ष्मी मित्तल के बारे में आपको पता होगा, दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आर्सलर मित्तल, उसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है ये भी आपको गोल्डमैन सैक्स के बोर्ड में मिलेंगे। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट बैंक है। जब ये लोग कहते हैं कि इंडिया जो अभी 5वें स्पॉट पे है जीडीपी के मामले में, ये 2075 में यूएसए को रिप्लेस कर देगा यहाँ पर सेकंड स्पॉट में, क्योंकि चाइना पहले रिप्लेस कर चुका होगा यूएसए को, फिर इंडिया रिप्लेस करेगा यूएसए को, यूएसए नंबर 3 स्पॉट पे आ जाएगा। ये स्टेटमेंट बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। और यहाँ पे आप देख पाओगे गोल्डमैन सैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट, इन्होंने इस वेबसाइट पे एक प्रॉपर ग्राफ भी दिखाया है कि किस तरीके से इंडिया यूएसए और बाकी इकोनॉमीज को सरपास करेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्राफ है। तो यहाँ पे अगर मैं स्क्रॉल करूँ इस रिपोर्ट में, ये है यहाँ पे आपका ग्राफ। नाउ ये जो आपको येलो लाइन दिख रही है यहाँ पर, ये है इंडिया की। आप नोटिस करिए 1980 में और इवन आज के समय 2020 के आसपास हम लोग चाइना और यूएसए से कितना ज़रा पीछे दिख रहे हैं। मगर गोल्डमैन सैक्स का ये कहना है कि इंडिया जिस तरीके से ग्रो कर रहा है, जिस स्पीड से इंडिया लगातार आगे बढ़ रहा है, पॉसिबिलिटी है कि सबसे पहले 2040 तक इंडिया की जो इकोनॉमी है ये 10 या फिर 12 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंच जाएगी और उसके बाद ना एक कंटिन्यूअस अपवर्ड स्विंग जाएगा। मतलब कि इंडिया
कॉन्स्टेंटली एक बहुत ज़्यादा हाई ग्रोथ रेट पर बढ़ता रहेगा। चाइना और यूएस की जो ग्रोथ रेट है ये काफ़ी हद तक स्टैग्नेट रहेगी और इंडिया आराम से यूएसए को 2075 के आसपास बीट कर देगा। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि बाकी जो मेजर इकोनॉमीज़ हैं वो इंडिया, यूएस, चाइना के बहुत ज़रा पीछे चली जाएंगी। बेसिकली इंडिया, चाइना, यूएस ये दुनिया में अलग ही दिखेंगे। दोनों 50 ट्रिलियन डॉलर से भी ज़्यादा की इकोनॉमीज़ होंगी। इसके कंपैरिजन में चौथे स्पॉट पर कौन होगा? यूरोपियन यूनियन। इनकी कंबाइंड इकोनॉमी, यहाँ पर जर्मनी, फ्रांस, सारे जो यूरोपियाई देश है सबकी कंबाइंड इकोनॉमी अगर मैं बताऊं तो 30 ट्रिलियन डॉलर के आसपास ये मान के चल रही है। फिर 5वें स्पॉट पे जापान, जो बिल्कुल ही पीछे रहने वाला है। जापान के बारे में तो देखिए गोल्डमैन सैक्स ने साफ साफ कह दिया है कि इनकी इकोनॉमी में थोड़ा सा पहली बात तो एक ड्रॉप दिखेगा, उसके बाद बहुत ज़्यादा स्लो ग्रोथ रेट से ही आगे बढ़ेंगे। जापान की इकोनॉमी 2075 तक 7.5 ट्रिलियन रहेगी, तो इंडिया कई गुना ज़्यादा एक बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा कंपेयर टू जापान। और ये जो डिफरेंस है ना, इससे मैं आपको क्लियरली ये बता दूं, दुनिया के इकोनॉमिस्ट इवन 2050-2060 के आसपास ये बोलना स्टार्ट कर देंगे कि दुनिया की इकोनॉमी को चलाते हैं बिग थ्री, इंडिया, चाइना, यूएस, बाकी सब बहुत पीछे आते हैं। ना यहाँ पर आप एक सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है गोल्डमैन सैक्स ने अपनी रिसर्च करी, लॉन्ग टर्म फोरकास्ट किया भारत की इकोनॉमी का, उसको पब्लिश भी कर दिया अपना ब्रांड नेम लगा करके, हम बैक करते हैं इसको कि ऐसा होगा, पर इससे हमें क्या इससे मिलेगा क्या हमको? देखिए यहाँ पे आपको समझना होगा, जब गोल्डमैन सैक्स ये बात करता है ना, तो विश्व की कई बड़ी कंपनीज अपनी जो इन्वेस्टमेंट की रणनीति है वो इंडिया स्पेसिफिक बनाना स्टार्ट कर देंगी। क्योंकि ये जो ग्राफ है ये सिर्फ आप और मैं नहीं देख रहे, ये कई बिलियनर्स भी देख रहे हैं जिन्हें निवेश करने के लिए जगह चाहिए, जो थोड़ी सी और श्योरिटी चाहते हैं इंडिया के बारे में कि क्या इंडिया ग्रो करेगा, क्या सच में इंडिया जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर अभी चाइना से काफी पीछे है, यूएसए से काफी पीछे है, क्या इंडिया इतनी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा? तो ये जो रिपोर्ट्स है ना, उन इन्वेस्टर्स को ये एश्योरेंस देती है कि हाँ बिल्कुल भारत में निवेश करिए, फ्यूचर में यही इकोनॉमी ग्लोबल ग्रोथ को अपने कंधों पर बिठाकर लीड करेगी। अब यहाँ पर आपका एक और क्वेश्चन ये भी आएगा कि गोल्डमैन सैक्स ने मेन रीजन क्या बताया है। नाउ अगेन हम यहाँ पर माइक्रो बातें नहीं कर रहे कि आने वाले 1-2 सालों में क्या होगा, हम यहाँ पर कई दशकों की प्रेडिक्शन कर रहे हैं। तो उस केस में गोल्डमैन सैक्स ने इंडिया की स्टोरी कैसे बताई है? ये लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि पहली बात तो इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी, और ये बात सच है। इंडिया की पॉपुलेशन मोस्ट प्रोबेबली एक टाइम पे आकर 1.6 बिलियन होने वाली है। चाइना की पॉपुलेशन कोलैप्स कर रही है एक तरफ, कोई बड़ी बात नहीं है। जब तक इंडिया की पॉपुलेशन 1.6 बिलियन हो, चाइना की पॉपुलेशन आराम से 1 बिलियन से भी नीचे गिर जाए, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। तो सिंस इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा रहने वाली है, तो यहाँ पे ना एक ह्यूज डोमेस्टिक कंजम्पशन रहेगी। भारत बाकी कंट्रीज की तरह अपने एक्सपोर्ट्स पर उतना निर्भर नहीं रहेगा, इंडिया इंटरनली ही इतना कंज्यूम कर लेगा कि उससे ही बहुत सारी इकोनॉमिक ग्रोथ सामने दिखेगी। फिर ये आगे ये भी कहते हैं कि इंडिया की जो इंपोर्ट्स की डिपेंडेंसी है प्राइमरली ऑयल को लेकर, ये 2075 तक बहुत ही ज्यादा कम होने वाली है। आप लोग खुद इमेजिन कर सकते हैं 2075 तक कच्चा तेल हम ऑलमोस्ट ना के बराबर इंपोर्ट कर रहे होंगे। हमारे बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हम अभी के लिए दे रहे हैं रशिया को या फिर इराक को या फिर सऊदी अरेबिया को, ये पैसा हम वापस अपने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च पाएंगे, रिसर्च में खर्च पाएंगे, तो उससे भी भारत की ग्रोथ को एक एक्स्ट्रा पुश मिलेगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि क्या गारंटी है कि 2075 तक इंडिया ऐसा करेगा, देखिए हमारे देश का टारगेट है। पीएम मोदी ने यह बात कैटेगोरिकली कही है कि इंडिया एक नेट जीरो एमिशन इकोनॉमी बनेगी 2070 तक। तो आप इससे ये भी समझ लीजिए रीन्यूएबल सेक्टर में बहुत सारी नौकरियां आएंगी, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, एक नया सेक्टर इंडिया में खड़ा हो जाएगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चर होंगी। तो इतने बड़े स्केल पर इंडिया में इकोनॉमिक एक्टिविटी होने वाली है। इंडिया धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म करेगा कि आराम से इंडिया दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। ना मैं यहाँ पर ये देख रहा था इनकी रिपोर्ट में ना कुछ इन्होंने खतरा नहीं बताया कि ये ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। इन्होंने कहा कि देखिए इंडिया के केस में ना ये बात छोटी है कि आबादी ग्रो करेगी और साथ ही साथ इकोनॉमी भी बढ़ेगी। कुछ ऐसा नहीं है कि इंडिया के बैंक्स या फिर इंडिया की इकोनॉमी कहीं पर वहां पे स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है। तो गोल्डमैन सैक्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है इंडिया की ग्रोथ को लेकर। ना यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आप गोल्डमैन सैक्स की जो रिपोर्ट है इससे एग्री करते हैं या फिर आप मानते हैं कि नहीं
बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लिखेगा उन प्रॉब्लम्स के बारे में। जैसे फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि क्लाइमेट चेंज या फिर कुछ और प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, अपने विचार शेयर करिएगा। योर कमेंट्स मैटर अलॉट। नाउ फाइनली वापस आते हैं जी क्वेश्चन पर कि कौन सी कंपनी है जिसने झटका दिया है 19.5 बिलियन डॉलर के सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट से खुद को बाहर निकालकर। तो सही उत्तर यहाँ पे है फॉक्सकॉन। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल, फॉक्सकॉन डम्प्स, ये बाय द वे ताइवान की कंपनी है फॉक्सकॉन। फॉक्सकॉन डम्प्स 19.5 बिलियन डॉलर वेदांता चिप प्लांट। और ये बिल्कुल आप कह सकते हैं एक ब्लो है, एक झटका है टू इंडिया। इस पर मैं एक अलग से वीडियो कुछ ही देर में आपके लिए ले आऊंगा। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, डोंट एवर पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग and you will be able to save a lot of money. So use the code PD10 and save money. और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। Thank you for listening. May the gods watch over you. चलो जी, वीडियो खत्म हो गई। और चलो इकॉनमी की तो प्रेडिक्शन बड़ी अच्छे से कर दी गई गोल्डमैन सैक्स की तरफ से, लेकिन ये भी एक प्रेडिक्शन साथ में कर देते कि उस वक्त पाकिस्तान कहाँ पर होगा। पाकिस्तान का नाम लेना पसंद करते हैं, आप कहते हैं पेशेंट भाई साहब, हो सकता है पाकिस्तान और इंडिया मिलकर इतनी मेजर इकोनॉमी बन जाए। नहीं, ये भी हो सकता है। पाकिस्तान उनके साथ मिलकर भारत भी बन सकता है। कुछ का कुछ हो सकता है। नहीं, पाकिस्तान खुद अलग तरक्की कर सकता है, इंडिया के साथ कभी भी नहीं मिलकर तरक्की पॉपुलेशन हो रहे थे ना, बढ़ जानी है, वो इधर वाली भी मिक्स हो जानी है। भाई पता नहीं किस बंदे ने देखना है उतना उस वक्त, कौन जिंदा होगा, देखेगा नहीं देखेगा, ये तो उन्होंने अपना आने वाला वक्त देख के ना बताया कि इस तरह इंडिया जितनी इस तरह ग्रो करता जा रहा है, हो सकता है इंडिया इतनी ज्यादा तरक्की कर जाए ना, अगर कुछ इस दौरान कोई जंग वगैरह कोई ऐसा मसला ना बने। बिल्कुल ये भी तो हो सकता है। उससे भी प्रॉब्लम। अच्छा, ये होने को तो ये भी हो सकता है कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर मोदी इस बार ना आए, कोई कांग्रेस का बंदा आ जाए, हो सकता है, तो वो उसके आने से कोई मसले मसाइल मुल्क में बढ़ जाए या हालात खराब हो सकते हैं। वो इतनी ज्यादा जल्दी नहीं बदलती नहीं है, लेकिन कुछ ऑपोजिशन होती है ना, उनका ये भी सोच होती है कि ये क्यों तरक्की करने लग गए हैं। भाई साहब, जिस तरह ग्रो कर रहा है ना, ये बढ़ेगी, क्योंकि भाई लोग पढ़े लिखे हैं, यूथ पढ़े लिखे हैं, मेजर क्रेडिट एजुकेशन को जा रहा है। बिल्कुल, सर्विस के वो बहुत ज्यादा कमा लेते हैं, आईटी में बहुत ज्यादा आगे निकल इसको मद्देनजर रख के वो चल रहे हैं ना। सही बात है। और पहले जापान पॉपुलेशन भी बहुत मैंने भाई साहब रखती है। सही बात है भाई, पहले जापान की मोनोपोली होती थी कि जो अच्छी चीजें, गाड़ियां हो गई या जो भी टेक्नोलॉजी वाली मशीनरी हो गई, वो ज्यादा जो अच्छी क्वालिटी की होती थी जापान की होती थी, और वो साल ज्यादा महंगी भी होती थी। अब जो है वो पूरी दुनिया में वो उसकी जो सिस्टम है, अमेरिका में है, चाइना में भी है, और भी बहुत सारे कंट्री हैं जो चीजें बना रहे हैं बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी की। तो जो उनकी एक किस्म की मोनोपोली थी वो खत्म हो रही है, तो जिसकी वजह से एक तो जापान की जो इकोनॉमी वो गिरेगी। क्योंकि अब देख लो अमेरिका में जो बड़े बड़े ब्रांड है कौन बना रहे हैं, अमेरिका ही बना रहा है। बिल्कुल। तो लेकिन इंडिया का भी तो तारक भाई अपनी जगह पर एक ब्रांड है, वो काफी चीजें हमारे यहाँ जो मशहूर है वो ब्रांडेड है। वो जापान और चाइना इनकी निस्बत हम ज्यादा प्रेफरेंस उसी को देते हैं, उनकी प्रोडक्ट को। कौन सी मतलब कि जो टायर वगैरह हो गए, जो इस तरह के टायर तो इंडिया के तारक साहब चलते हैं, वर्ल्ड के अंदर मशहूर है। और भी इस तरह के बहुत ज्यादा प्रोडक्ट है जो ज्यादा हमारे हिसाब से हम जानते हैं कि ये ज्यादा नफाया। ऐसा नहीं कि सिर्फ कंपनियों के नाम पर चल रहा है भाई साहब। रेती भी होती है, वो टोका मशीन के ना, टोकों को तेज करने के लिए रेती, वो भी इंडिया की इस्तेमाल होती है। टायर्स की क्वालिटी बहुत बीज देख लो कितने कितने अच्छे आते हैं इंडियन से। हाँ, बीज भी एग्रीकल्चर ऐसा तो कई ऐसी चीजें जो इंडिया मतलब खुद मतलब ऐसा ब्रांड इंडिया में करते तो इसी वजह से इतनी बड़ी कंपनी जो मेजर प्रोडिक्शन कर दी है 2025 क्वालिटी बहुत बेहतरीन है। लेकिन ये क्वालिटी अच्छी होगी तो 2030 से जो बूस्ट मिलेगा ना, वो बूस्ट होगा जबरदस्त।
2000 वो रुकने का नाम 2030 के बाद इंडिया वो ज्यादा बूस्ट जो मैंने मिलेगा। इंडिया की इकोनॉमी को इंडिया की वो ही ना इंडिया की इकोनॉमी को मिलेगा। वही इकोनॉमी को मिलेगा। और देखा नहीं ग्राफ कैसे यकदम से ऊपर ही जा रहा है, बाकी का थोड़ा सा स्टेट है भाई, उसका ऊपर जा रहा है बिल्कुल। उसकी ये भी एक वजह है ना, जितनी मतलब जिस तरह ये यूक्रेन और रशिया की जंग लगी हुई, सारी देख लो दुनिया के जितने मुल्क हैं सभी को मतलब नुकसान हो रहा है। वाद एक कंट्री हिंदुस्तान है जिसने न्यूट्रल भी रहे हैं और अपने आप को स्ट्रॉन्ग भी रखा है, फायदा भी लिया है। सबसे ज्यादा अगर किसी ने फायदा लिया तो हिंदुस्तान ने लिया। एक तो ये भी है और दूसरे नंबर की जो जेरे जमीन मदनियात निकल रही है हिंदुस्तान से, वो भी एक 4-5 साल बाद निकलनी शुरू हो जाएंगी और उनपे काम जब होगा, एक तो एनर्जी रिसोर्स है ना, वो चाहे वो यूरेनियम हो चाहे वो लिथियम हो, तो तारक भाई पीएम मोदी सरकार पीछे जीरो कार्बन बनाएंगे, उससे जो है क्रूड ऑयल पर भी निर्भरता कम हो जाएगी। अगर जो इस तरह इलेक्ट्रिक व्हीकल जिस तरह बना रहे हैं, हर चीज इलेक्ट्रिक कर रहे हैं, वो जो ज्यादा चीजें उधर ले रहे हैं क्रूड ऑयल पर खर्च कर रहे हैं, अगर वो भी इन्वेस्टमेंट इधर हो जाए रिसर्चर्स के ऊपर या और किसी ज्यादा कितना फायदा मिलने वाला है। बहुत फायदा हो सकता है भाई। और अगर जंग का चाइना भी इससे साबित यही होता है, ना चाइना जंग लड़ने वाला है ना इंडिया ना इंडिया, क्योंकि ये दोनों बहुत अच्छी ग्रो कर रहे हैं। जंग हुई तो फिर ये गिर सकते हैं, वरना जिस तरह ये ग्रो कर रहे हैं ना, ये रुकने वाले नहीं। तो इससे अच्छा है कि भाई इंडिया और चाइना आपस में बैठकर बातचीत करे और जो अपने मामलात है इनको सुलझाए। हो सकता है अंदर अंदर यही कर रहे हो कि हमने सिर्फ ग्रो करना है और चाइना को यही दिखा रहे हैं कि हम अभी लड़ रहे हैं, चाइना को और दिखा रहे हैं और चाइना भाई सब ग्रो कर रहे हैं। तो भाई चाइना भी तो यही कर रहा है, अमेरिका को सिर्फ सूरत दिया जा रहा है कि हम लड़ने वाले हैं, बिल्कुल हो सकता है ये भी बात देख लो, दोनों ही चाइना अमेरिका से ऊपर चले जाएंगे। अब चाइना तो देख ले, चाइना देख ले, अमेरिका का दुश्मन भी है। हर मीटिंग जो बाहर की दुनिया में जहाँ भी होती है, क्या चाइनीज प्राइम मिनिस्टर नहीं होते, उनके साथ हाथ नहीं मिलाते, मिलते भी हैं, सब कुछ होता है। मजबूरी तो वो ही बात है ना भाई, मतलब भी निकाल रहा दुनिया को अपना वर्ल्ड के अंदर सेल आउट होती है भाई साहब। बिल्कुल सबसे ज्यादा अमेरिका में चाइना फैला हुआ है, सबसे ज्यादा। अमेरिका का सही भी तो है ना चाइना का, लेकिन इंडिया इसलिए ज्यादा ग्रो करेगा, एक तो स्टार्टअप बहुत ज्यादा हो जाएंगे और एक नंबर पे जो दूसरे कंट्री से टेक्नोलॉजी लेकर आ रहा है ना आत्मनिर्भर बनने के लिए, वो टेक्नोलॉजी जब आ जाएगी तो इंडिया जो है वो खुद बहुत बड़ा एक्सपोर्टर बन जाएगा। तो साफ ज़ाहिर है कमाई जो वो एक्सपोर्ट से होती है। तो एक यार ये जो प्रेडिक्शन है इसको देखकर जो बिलियनर है वो भी नहीं देखेंगे अपना ब्राइट फ्यूचर पे, हमारा ब्राइट फ्यूचर हमारा ज्यादा तवज्जो इधर ही करेंगे, इधर तवज्जो देंगे। अभी भी देख लो इन्वेस्टमेंट आप इस वक्त भी 2023 में भी देख लो ना, सबसे ज्यादा अगर कोई दुनिया तवज्जो कर रही है ना, जितने भी इन्वेस्टर वगैरह वो इंडिया में कर रहे हैं, उनको नजर आ रहा फ्यूचर। हम अचानक से सुपर पावर बन जाएंगे, किसी को पता भी नहीं लगने देना, अचानक से ऐलान कर देना हम सुपर पावर है। कौन? पाकिस्तान। तो इंडिया ने अकेले ही जाना है तरक्की की राह पर, पाकिस्तान को पीछे छोड़ देगा। पाकिस्तान की भी पहले बदलते पहले अमेरिका ने सपोर्ट किया चाइना को, उसकी इकोनॉमी को ग्रो किया, फिर इंडिया का अब बारी हमारी है, लेकिन ऐसा ऐसा ग्रो तो हो रहे जब वो हमारे ऊपर दस्ते शफकत रखे ना भाई साहब, चाइना अमेरिका ने हमें पति कहाँ रखा हुआ है, ऊपर चले जाए। अमेरिका ने पति क्या पाकिस्तान को कहाँ रखा है कि कुआ, उसके ऊपर जब पाकिस्तान नीचे गिरने लगता है ना वो पीछे खींच लेते हैं, गिरने भी देते, क्योंकि ये काम की चीज है, जब चाहे ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना, गिरने भी नहीं देते और उधर जाने भी देते हैं। तो ठीक है भाई, बहुत बढ़िया लगा और जरूर बताइएगा कि इसके पीछे जो मेन रीजन स्टार्टअप्स हैं और जो एनर्जी सोर्सेज हैं, जो रिन्यू एनर्जी, उसको इस्तेमाल करके जो इंपोर्ट है वो कम की जाएगी और एक्सपोर्ट बढ़ाई जाएगी। ऐसी बात। और एजुकेशन भी बहुत आगे चली जाएगी IT सेक्टर में, और जिस तरह वो सिलिकॉन चिप्स जो है वो बनाई जाएंगे, तो उसका भी बहुत बड़ा असर होगा, क्योंकि चिपें और टेक्नोलॉजी जब गाड़ियां एक्सपोर्ट होंगी, बरमोस होंगे और भी एयरक्राफ्ट होंगे, तब जाकर भाई साहब इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।